नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट किताब से जुड़े कुछ नोट्स पर। ये आकर्षण के सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। सुना तो बहुत है इसके बारे में, दावा बड़ा है, आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन नोट्स में क्या खास है, क्या गहराई है। बिल्कुल। ये नोट्स इसी सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच, उनमें एक तरह की चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे वो ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं कि हमें क्या चाहिए, और फिर वही चीजें हमारी तरफ खींचती हैं, ऐसा ये स्रोत मानते हैं। सुनने में तो ये बहुत पावरफुल लगता है। क्या इन नोट्स में इसे मतलब अमल में लाने के कुछ तरीके भी बताए गए? हाँ हाँ, कई मुख्य बातें हैं। पहली तो यही आकर्षण का सिद्धांत कि भाई जैसा सोचो है वैसा पाओगे। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव नतीजे। नेगेटिव सोच, नेगेटिव नतीजा। सीधा हिसाब। दूसरा है सकारात्मक सोच का महत्व। मतलब हमेशा अच्छा सोचना, अच्छे की उम्मीद करना, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। तीसरा विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करना। जो चाहिए उसे ऐसे देखना मन में जैसे मिली गया हो, वो फीलिंग लाना। और मैंने नोट्स में देखा कृतज्ञता पर भी काफी जोर है, शुक्रगुजार होना, है ना? हाँ हाँ, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, ये बहुत अहम बताया गया है। आइडिया ये है कि जो आपके पास पहले से है उसके लिए जब आप थैंकफुल होते हैं तो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आप और अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं। इसे कहते हैं कि ये प्रचुरता का, अबंडेंस का दरवाजा खोलता है। अच्छा। और फिर वो एक फॉर्मूला है, मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। आस्क, बिलीव, रिसीव। क्लियरली मांगो, पूरा यकीन रखो कि मिलेगा, और फिर उसे रिसीव करने को तैयार रहो। नोट्स में कुछ कोट्स भी हैं जो काफी स्ट्राइकिंग है। जैसे योर थॉट्स बिकम थिंग्स, आपके विचार हकीकत बनते हैं। या वो कोई भी स्थिति निराशाजनक नहीं होती। ये बातें तो हिम्मत देती हैं वाकई। बिल्कुल। और शायद इसीलिए नोट्स कहते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है जिनका कॉन्फिडेंस कम है, या जिन्हें लाइफ में थोड़ी क्या कहते हैं डायरेक्शन या क्लैरिटी चाहिए। लक्ष्य बनाने में, पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में मदद मिल सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या ये सब सिर्फ सोचने से होता है? क्योंकि असल दुनिया में तो हमें काम भी करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। क्या नोट्स इस बारे में कुछ कहते हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और हाँ, नोट्स इसकी जो आलोचनाएं हैं उनका भी जिक्र करते हैं। एक बड़ी आलोचना यही है कि ये सिद्धांत थोड़ा ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है, और इसके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक सबूत उसकी कमी बताई जाती है। अच्छा। कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ये बस सोचो और मिल जाएगा, पर इतना फोकस करता है कि मेहनत करने, एक्शन लेने और असल दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनके महत्व को कहीं ना कहीं कम कर देता है। लोग शायद सिर्फ सोचते रह जाएं और जो करना जरूरी है वो ना करें। सही कहा। ये तो बैलेंस वाली बात हो गई फिर। सही कहा, बिल्कुल। और एक आलोचना ये भी है कि ये असफलताओं के लिए या कुछ बुरा होने पर व्यक्ति को ही ब्लेम कर सकता है कि शायद तुमने ठीक से नहीं सोचा। जो लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए और भारी पड़ सकता है। तो हाँ, नोट्स में इन आलोचनाओं को भी मेंशन किया गया है। ये जानना जरूरी था। और दिलचस्प बात यह है कि जो फाइनल रेटिंग्स दी गई हैं नोट्स में, उनमें भी शायद यही झलकता है। प्रेरणा के लिए तो 5 में से 5 स्टार हैं पूरे, लेकिन व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकलिटी, उसके लिए सिर्फ 3.5 स्टार। हाँ, और सरलता के लिए 4.5, दोबारा पढ़ने लायक होने के लिए 4 स्टार्स। तो ये रेटिंग्स क्या दिखाती हैं? मेरे ख्याल से ये रेटिंग्स यही दिखाती हैं कि मोटिवेशन और उम्मीद जगाने में ये कॉन्सेप्ट बहुत दमदार माना गया है। समझना भी आसान है, सिंपल है। लेकिन जब बात आती है इसे असल जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में उतारने की, तो प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठते हैं, जैसा कि आलोचनाओं में भी कहा गया। शायद इसीलिए व्यावहारिकता के स्टार्स थोड़े कम हैं। तो कुल मिलाकर इन नोट्स से जो एक तस्वीर बन रही है वो ये है कि द सीक्रेट विचारों की ताकत पर बहुत जोर देती है, एक पॉजिटिव नजरिया अपनाने की प्रेरणा देती है, और जो लोग थोड़ा खोया हुआ महसूस करें उन्हें शायद एक दिशा दे सकती है। बिल्कुल। ये हमें अपनी सोच और उसकी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही, जैसा कि आलोचनाओं से पता चलता है, ये हमें थोड़ा जमीन पर रहने, यथार्थवादी होने की भी याद दिलाती है। तो अंत में शायद सवाल यही बचता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी सोच की ये जो क्रिएटिव पावर है और असल दुनिया में जो मेहनत और एक्शन की जरूरत है, इनके बीच वो सही संतुलन, वो सही बैलेंस कहाँ है और उसे कैसे पाया जाए, इस पर विचार करना वाकई फायदेमंद हो सकता है।